सभी सीखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की आत्मा कहे जाने वाले टॉपिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज करेंगे। जानेंगे कि कौन सा वर्ड उस सेंटेंस में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच वो वहाँ है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। रेन एंड मार्टिन बुक की ये सेकेंड एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो हमने बनाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ रेन एंड मार्टिन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप इस वीडियो को जरूर देख लें। और अब हम देखते हैं कितनी शानदार एक्सरसाइज है ये, इसमें कैसे कैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो वर्ड आपको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ मिलेगा, उस बोल्ड लेटर का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उस सेंटेंस में। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो ये है, आपकी स्क्रीन के सामने पहला देखिएगा, स्टिल वाटर्स रन डीप। इसमें जो वर्ड है स्टिल है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच स्टिल है। अब ये देखेंगे हम स्टिल के बाद आप पहचानना सीखिएगा कैसे समझ सकते हैं। यदि आप ये जानते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वाटर, वाटर आप सब जानते हैं कि वाटर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है वाटर। और नाउन के साथ आने वाला वर्ड निश्चित रूप से, यदि आप इसकी मीनिंग नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है कि आपने ये वर्ड पहली बार देखा हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये नाउन के साथ, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है, वो निश्चित रूप से एडजेक्टिव होता है, वो विशेषण होता है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि वे शब्द जो नाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ते हैं। और ये वाटर नाउन है, वाटर्स, तो स्टिल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। स्टिल का मतलब होता है शांत। इसका मीनिंग होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती हो। इसका मतलब होता है नॉट मूविंग, MOVING, जिसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो, जिसको शांत कहते हैं आप लोग, जिसको स्थिर कहते हैं। स्थिर क्या कहते हैं? स्थिर कहते हैं। कैसा पानी? शांत पानी। तो ये जो इसकी विशेषता बता रहा है, तो स्टिल क्या है यहाँ इस सेंटेंस में जो वर्ड स्टिल काम में लिया गया है वो एडजेक्टिव है। आप समझ जाएंगे एडजेक्टिव क्यों है, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ही स्टिल, ये सेंटेंस देखिएगा आप लोग, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। पहले ऊपर वाले की एक्सरसाइज कर लेते हैं अपन। अभी देखा इसमें नाउन जो है वो कौन है, ये देखिएगा, हाउस क्या है, इसमें नाउन है। अभी हमने आपको एक बताया कि नाउन से पहले नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये दैट भी क्या है? एडजेक्टिव। आप इसको समझिएगा, हर एक बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ सकता है। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपकी पकड़ शानदार होनी चाहिए ही चाहिए। और आप पे को ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए। हम रेन एंड मार्टिन बुक की बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाले हैं, इस बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप पे इसमें जो वर्ड पूछा हुआ है वो वर्ड पूछा हुआ, ये देखो बोल्ड है, स्टिल। ऊपर भी स्टिल वर्ड था, ये भी स्टिल वर्ड है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऊपर जो स्टिल वर्ड था वो हमने देखा एडजेक्टिव था। क्या था भी वो? एडजेक्टिव था। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टिल वर्ड आपको जहां जहां भी मिलेगा आप बिना सोचे समझे उसको क्या बोल दें? एडजेक्टिव बोल दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो अपनी परिभाषा देखी है, डेफिनेशन देखी, वो ये है कि किसी शब्द का उस वाक्य में, उस सेंटेंस में क्या कार्य है, क्या फंक्शन है, इस आधार पे हम उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच तय करते हैं। हो सकता है इस दूसरे वाले सेंटेंस में उसका मीनिंग, उसका फंक्शन बदल गया हो। तो हम देखते हैं क्या है ये। ही स्टिल, ही lives
इन दैट हाउस, वो रहता है उस घर में अभी भी। कब रहता है? अभी भी। यानी जो स्टिल वर्ड है ये किसके साथ है, किसके मीनिंग को जोड़ रहे हैं? लिव, रहने के साथ है ये वर्ड, अभी भी रह रहा है। इसका संबंध किससे है? स्टिल का संबंध इस बार लिव्स से है। और आप जानते हैं जो लिव वर्ड है, LIV, लिव, ये वर्ब है। लिव क्या है? वर्ब, क्रिया है। और क्रिया को मॉडिफाई करने वाले शब्द, क्रिया के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। तो ये जो वर्ड है आपका, वो वर्ड क्या हुआ यहाँ? एडवर्ब हो गया। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वह अभी भी उस घर में रहता है। स्टिल हमें टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहा जा सकता है। स्टिल जो है ये क्या है? यहाँ एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के। ये इसलिए एडवर्ब है क्योंकि ये लीव जो वर्ड है जो कि वर्ब है, यहाँ जो लीव वर्ड है वो क्या है? वर्ब है। और उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, इसलिए ये जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं अगला, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द कॉम। आफ्टर वर्ड को आपको बताना है, आफ्टर द स्टॉर्म। अब एक बात और देख लीजिएगा, आर्टिकल द को आप पहचानते हैं। ये क्या है? आर्टिकल द आप जानते हैं। आर्टिकल द के बाद आने वाला नाउन, हो सकता है कि आप इस नाउन को नहीं जानते हो, लेकिन आप जान लीजिएगा आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। यदि एक ही शब्द है तो पक्का नाउन है, और यदि उसके बीच में कुछ है तो हो सकता है वो एडजेक्टिव भी हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो, लेकिन आर्टिकल्स के साथ नाउन आएंगे जरूर। तो स्टॉर्म वर्ड जो क्या है वो नाउन है। हो सकता है कि वीडियो देखने वाले बहुत से बच्चों को इसकी जानकारी नहीं हो। क्या जानकारी नहीं हो? कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है ये। इससे हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें ये तो नहीं पूछ रहा था ये। उसके बाद देखिएगा, ये काम वर्ड है, CALM, काम। इसको काल्म नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? काम, CALM, इसको काम बोलते हैं। तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से लेंगे। इससे पहले भी क्या है? आर्टिकल द है, तो ये भी क्या है? नाउन है। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पूछा है। ये क्या है? कम्स है। एस या एस जो है, या तो वो नाउन के साथ लगता है, या फिर वो किसके साथ लगता है? वर्ब के साथ लगता है। वर्ब के साथ लगता है तब वो सिंगुलर बनाता है, और नाउन के साथ लगता है, जिस तरह से बॉय है, अगर ये एस लग गया तो ये नाउन के साथ लग सकता है प्लूरल बनाने के लिए, और वर्ब के साथ लगता है क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। तो ये वर्ब है, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखिएगा ये आफ्टर, हमने देखा था आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। किसके बाद में? स्टॉर्म के बाद में, तूफान के बाद में कम्स आता है, क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। तो आपको देखना यह है कि आफ्टर वर्ब क्या है, आफ्टर वर्ब, और किसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर कोई पार्ट ऑफ स्पीच है तो क्यों है, आपको ये बताना पड़ेगा इसमें। आफ्टर द स्टॉर्म, ये निश्चित रूप से इस नाउन के साथ आया है। किसके बाद? इस नाउन की विशेषता तो नहीं बता रहा ये कि तूफान कैसा, ये नहीं बता रहा। ये तूफान के बाद, यानी ये इस नाउन के साथ आया है, और इसके बाद लग के किसी दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे हिस्से में इसकी विशेष इसको जोड़ रहा है। इसके बाद क्या आता है? शांति आती है। तो ये जो आफ्टर वर्ब है, सॉरी वर्ड है, ये प्रेपोजिशन है। क्या अभी ये प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन से पहले आना। ये नाउन से पहले आ गया, फिर इस नाउन का संबंध किसी दूसरे से जोड़ना। तो ये जो आफ्टर है ये प्रेपोजिशन है। आप जानते भी आफ्टर प्रेपोजिशन होती है। आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, हो सकता है इस एक्सरसाइज में आफ्टर कंजंक्शन हो बाद में, लेकिन यहाँ इसमें क्या है? प्रेपोजिशन है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद तीसरा देखिएगा, तीसरा सेंटेंस तो ये हो गया था। सेंटेंस नंबर 4 हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 इधर है, 4 ये आपके सामने है। देखिए फिर वर्ड आया है आफ्टर, ये वर्ड था हमारा। अब इसको तो आप समझ गए होंगे।
द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बेड। आफ्टर इफेक्ट्स, ये जो आफ्टर वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? इफेक्ट्स के साथ आया है। इफेक्ट्स प्रभाव, आफ्टर यानी बाद के प्रभाव। कैसे प्रभाव? जो उसके बाद होते हैं वैसे प्रभाव। इफेक्ट्स क्या है? नाउन है, और नाउन के साथ जो वर्ड आता है वो निश्चित रूप से क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये जो आर्टिकल द का प्रयोग हुआ ये आफ्टर के साथ नहीं है, किसके साथ है? इफेक्ट्स के साथ है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग भी किसके साथ होता है? नाउन के साथ होता है। तो ये नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाले कैसे प्रभाव? आफ्टर इफेक्ट्स, बाद वाले प्रभाव, जो बाद में देखे जाते हैं वो प्रभाव। तो आफ्टर यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। थोड़ी देर पहले हमने आफ्टर देखा था, वो आफ्टर क्या था? प्रेपोजिशन था। ये आफ्टर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। एक सेंटेंस में और लिखता हूं आप लोगों के लिए, जिस तरह से आई वेंट देयर, मैं वहां चला गया। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये देख लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। अब इसमें भी आफ्टर वर्ड है, तो ये आफ्टर क्या है? आई वेंट देयर, मैं वहां चला गया। आफ्टर किसके बाद? अब ये आई के साथ नहीं है, आई के बाद नहीं, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क इस पूरे के बाद। एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है। जब ये आपस में क्लोजेस को जोड़ते हैं, यानी एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, जब ये आपस में सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तब ये क्या है? कंजंक्शन है। तो यहां ये क्या है? कंजंक्शन है। आफ्टर हमने 3 देख लिया। एक आफ्टर हमने प्रेपोजिशन देखा, ये हमने कंजंक्शन। प्रेपोजिशन के बाद सिर्फ एक नाउन मिलेगा आपको, पूरी क्लोज नहीं मिलेगी। जिस तरीके से ये पूरा वाक्यांश है ये नहीं मिलेगा। जिस तरह से आफ्टर 9 o'clock मिल सकता है, ये मिल सकता है आपको आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद। तो यहां जो आफ्टर है ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आपको एक मिलेगा। अगर यही होता आफ्टर आई हैव या फिर हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ध्यान से समझिएगा, यहां जो आफ्टर है ये आफ्टर कंजंक्शन होगा, क्योंकि इसके बाद है, नहीं कि एक सिंगल नाउन के बाद। तो ये हमने देखा आपको क्या है, आफ्टर को किस किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, किस अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इसको पढ़ा जा सकता है, ये हमने देखा। उसके बाद में देखिएगा आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, ये आप जान सकते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बताओ भाई। अगर आपको समझ आ रहा है तो बताएंगे आप लोग। ये आर्टिकल द है, इसका मतलब ये पक्का ही क्या है? नाउन है। 100% ये क्या है? नाउन। आप समझ जाएंगे इस चीज को। वैसे भी प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है? नाउन लेता है। ध्यान रखिएगा, प्रेपोजिशन अपने पहले भी नाउन लेता है। प्रेपोजिशन अपने पहले भी नाउन लेता है, और प्रेपोजिशन अपने बाद भी। ऑफ की बात कर रहा हूं सिर्फ। ऑफ प्रेपोजिशन अपने पहले और बाद दोनों तरफ क्या लेता है? नाउन लेता है। तो ये देखिएगा यहाँ नाउन और यहाँ भी क्या है? नाउन। समझ गए इस बात को। उसके बाद देखिएगा 5th सेंटेंस, बहुत शानदार एक्सरसाइज है। द अप ट्रेन इज लेट। अप ट्रेन, अप डाउन, आने वाली जाने वाली, अप डाउन। द अप ट्रेन, ये अप जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई? ट्रेन की विशेषता बता रहा है। और ट्रेन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ट्रेन नाउन है। इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि ट्रेन क्या है? नाउन है। और नाउन के साथ जो वर्ड आए, जो नाउन की विशेषता बताए, कौन सी ट्रेन, तो कौन सी? अप, डाउन। अप जो ट्रेन की बता रहे हैं उस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं, ट्रेन की विशेषता बता रहा है। डाउन, अप जाने वाली, डाउन आने वाली। तो ये अब जो ट्रेन है ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है। और जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है उस वर्ड को क्या कहा जाता है? उस वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। ADJECT, भाई एडजेक्टिव कहा जाता है। इसलिए अब क्या है? यहाँ एडजेक्टिव है। आपने पहले शायद सोचा नहीं होगा कि अब भी क्या हो सकता है? एडजेक्टिव होता है। हम तो अब क्या पढ़ाते हैं? प्रेपोजिशन पढ़ाते हैं। इसका मतलब आप एक वर्ड विशेष पे मत जाइएगा, ये देखिएगा कि वो शब्द उस सेंटेंस में क्या काम आ रहा है, उस सेंटेंस में आने वाले काम के अनुसार, उस सेंटेंस में किए जाने वाले काम के अनुसार हम जानते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए 6th, इट वेज।
ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में ये क्या है, वर्ब है। वैसे भी ऐसे एस लगाया हुआ तो ये क्या है, वर्ब है, वेज, तो ये हो गया वर्ब, वजन होना किसी चीज का। इस वर्ब से एक नाउन बनता है वेट, WEIGHT, इससे एक वर्ब बनती है, वर्ड बनता है वेट, WEIGHT। तो वेट क्या होता है, नाउन होता है, और ये क्या है, वर्ब है इस सेंटेंस में। जिस तरह से माई वेट इज स्टेबल, STABLE, माई वेट इज स्टेबल। तो देखो माई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, इसके साथ ये जो वेट है ये नाउन है, ये वर्ब है। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हम पढ़ेंगे बाद में, जब आपको बताएंगे किस तरीका से एक वर्ड से दूसरे वर्ड को हम पार्ट ऑफ स्पीच में बदलते हैं और बनाते हैं। 7th सेंटेंस देखिएगा, ही टोल्ड अस अबाउट द बोटल, ही टोल्ड अस। एक बार हम देखेंगे कि हर एक सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे आपको, जिस तरह से ही का भी, टोल्ड का भी, अस का भी, ओल्ड का भी, अबाउट का भी, दे भी और बैटल भी। आज नहीं बताएंगे, अगर आज बताएंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। उसके लिए एक दिन अलग दिन रखेंगे और वो सारी चीज़ें आपको समझाएंगे इसमें। यहाँ सिर्फ क्या बताना है हमें, अबाउट बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके बाद सिर्फ नाउन आया अबाउट द बैटल, बैटल के बारे में, यानी ये इस नाउन से पहले आया है, लेकिन नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। कैसा बैटल, ऐसा नहीं बताया। बैटल यानी युद्ध होता है, बैटल युद्ध होता है, लेकिन आपको इसने ये नहीं बताया कि युद्ध कैसा है। फ्राइटनिंग हो सकता था, यहाँ फियरफुल हो सकता था, टेरिबल हो सकता था। मानो यहाँ था टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल बैटल, खतरनाक युद्ध। तो बैटल से पहले टेरिबल आ गया, तो ये क्या होता, एडजेक्टिव होता, तो ये विशेषता नहीं बता रहा है, ये इसका संबंध किसी और से बता रहा है। अबाउट इस नाउन से पहले आया ये, तो ये जो अबाउट है ये प्रेपोजिशन है। क्या है यहाँ, अबाउट द बैटल, प्रेपोजिशन है अबाउट के बारे में। ही टोल्ड अस ऑल, सब कुछ, किसके बारे में, बैटल के बारे में। देखो ये इसको जोड़ रहा है, ऑल सब कुछ किसके बारे में, बैटल के बारे में। तो उसके लिए हमने शब्द काम में लिया अबाउट, और अबाउट यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन अबाउट है। उसके बाद देखिएगा, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मेरे से मात्र 1 यार्ड दूर था। क्या था अभी, वो मेरे से 1 यार्ड दूर था। तो आपको यहां जो बताना है वो ऑफ बताना है। ऑफ इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑफ मी। नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे हिस्से से बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं। इसलिए ये भी क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ, OFF, ऑफ दूरी के अर्थ में बता रहा है। ऑफ क्या है, यहाँ प्रेपोजिशन है। कोई चीज़ आपको कम समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ऑफ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। देखिए यहाँ फिर ऑफ है, अचानक एक पहिया, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ऑफ केम, कहाँ आ गया, बाहर आ गया। कहाँ आ गया, बाहर। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। ये क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। और स्थान बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। कम इसके लिए आ रहा है, ये इससे रिलेटेड है ना, ऑफ, कम ऑफ, बाहर आ गया। कहाँ आ तो गया यहाँ, और ये इसके बता रहा है कहाँ आ गया। जिस तरह से वेंट टू जयपुर, कहाँ गया, जयपुर गया। वेंट आउट, बाहर चला गया। जिस तरह से हम ये भी कह सकते थे, वेंट आउट, ही वेंट आउट। तो यहाँ जो आउट है ये क्या है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन नहीं है। क्या है ये, एडवर्ब, वेंट आउट। तो यहाँ जो ऑफ वर्ड आपने देखा है ये क्या है, एडवर्ब है, ऑफ एडवर्ब। इज इट क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मोहम्मडन्स, ऐसा लिखा, मोहम्मडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अभी भी रमजान का महीना चल रहा है, बहुत पवित्र महीना है। फास्ट, फास्ट व्रत रखते हैं, यहाँ क्रिया है वर्ब। वो फास्ट रखते हैं कब, इन द मंथ ऑफ। ये देखिए आर्टिकल दे आ गया, इसका मतलब ये पक्का क्या है, नाउन है। ये ऑफ है तो ये भी क्या है, नाउन है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद नाउन आता है, आर्टिकल दे के बाद नाउन आता है। ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट के बाद में क्या है,
वर्ब है FAST फास्ट, ये प्लुरल है इसलिए इसके साथ क्या नहीं आया, SEIS नहीं आया है, ये फास्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही केप्ट द फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, उसने फास्ट रखा कितने दिन के लिए, एक महीने, सॉरी एक वीक, सप्ताह के लिए रखा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको मानो इस फास्ट का मीनिंग नहीं पता होता तो क्या आप आर्टिकल द देख के नहीं पता कर पाते कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बोलिएगा, कर पाते कि नहीं कर पाते? निश्चित रूप से आप कर पाते कि आर्टिकल द है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, नाउन है। नाउन के अलावा ये किसी प्रकार का कोई वर्ड यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी देखिएगा क्या लिखा हुआ, यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है, वीक। ए आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, तो ये वीक भी क्या है, नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, ही इज ऑन द कमेटी, ही इज ऑन द कमेटी, तो ऑन जो वर्ड है ये ही और कमेटी के बीच का संबंध बता रहा है, और वे शब्द जो नाउन से पहले आते हों और उस नाउन का संबंध सेंटेंस के किसी अन्य भाग से दर्शाते हों उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है नाउन के पहले जुड़ के उसका संबंध किसी अन्य से बताना, तो यहाँ ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ऑन द कमेटी। लेकिन इसमें एक बात समझाने की, वो आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑन द कमेटी का मतलब होता है, ऑन द कमेटी का मतलब यहाँ है द मेंबर ऑफ द कमेटी, ही इज द मेंबर ऑफ द कमेटी। ऑन का मतलब उनके ऊपर नहीं है, ये यहाँ ऑन का मतलब होता है टू बी द मेंबर ऑफ, किसी चीज़ का सदस्य होना। ही इज ऑन द पार्टी, ऐसा लिखा जाता है बहुत सी बार, ही इज ऑन द पार्टी, ही इज ऑन द पार्टी, इसका मतलब ही इज द मेंबर ऑफ द पार्टी। ऑन का मतलब होता है टू बी द मेंबर ऑफ। ये देखिएगा आर्टिकल द है, तो ये आप बता सकते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा है बताइए भाई, ये निश्चित रूप से क्या है, नाउन है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स चाहिए, सजेशन बता रहा है, लेट्स मूव ऑन, ऑन का मतलब आगे की बात बता रहा है, हमें आगे चलना चाहिए, मूव ऑन तो आगे पीछे। वही बात है, मैंने बताया कि आपके इसके साथ अगर कुछ दूसरा नाउन नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रेपोजिशन तो हो ही नहीं सकता ना भाई। मैं काफ़ी देर से आपको समझा रहा हूँ, आपको लगेगा कि सर जी ये प्रेपोजिशन है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा प्रेपोजिशन है, लेकिन प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखिएगा। प्रेपोजिशन का मतलब होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा संभवतः, मोस्टली, लेकिन यहाँ नाउन है नहीं, इसका मतलब लगता है कि प्रेपोजिशन नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, मूव्स ऑन, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमने बताया आगे पीछे स्थान बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो ये जो वर्ड ऑन है यहाँ, ये क्या नहीं है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्या नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है। ऑन क्या है यहाँ, एडवर्ब है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ये एडवर्ब है यहाँ। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, सिट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। आपको अगर नहीं भी पता हो तो आप जान जाएंगे ये क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द निश्चित रूप से क्या होता है, नाउन होता है। तो व्हाइल जो है ये क्या है, नाउन है। बहुत शानदार तरीका है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का, इस प्रकार की एक्सरसाइज हम और भी करते रहेंगे। तो ये क्या है, नाउन है। अब कई बार आपको लगेगा कि सर जी व्हाइल तो नाउन नहीं होता, व्हाइल तो कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ ये कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, यहाँ नाउन है। इसका मतलब होता है थोड़े समय की बात करता है, शॉर्ट रेस्ट व्हाइल, थोड़े समय के लिए। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, मैं देखूंगा, वॉच का मतलब या कोई टीवी वगैरह कहना चाह रहा था। आई विल वॉच, सॉरी, यहाँ वॉच का मतलब है निगरानी करना, वॉचमैन जो होता है वो है इसका मतलब यहाँ, WATCH, वॉच, जिससे वॉचमैन बनता है ना, तो ये वॉच है, मैं रुखाली करूँगा, निगरानी करूँगा। ये क्या है, जब आप सोएंगे तो वाइल क्या है, यहाँ कंजंक्शन है, यहाँ जो वाइल वर्ड है वो क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन क्यों है, सेंटेंस का एक हिस्सा ये देखिएगा, सेंटेंस का एक हिस्सा ये देखिएगा, और ये दोनों मिलके इसको जिससे जुड़ रहे हैं, और
सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद देखिएगा दे वाइल अवे, वाइल अवे सब्जेक्ट के तुरंत बाद है ये वर्ब है, यहाँ क्या ये वर्ब है, टू पास टाइम। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स, वे अपनी शाम बिताते हैं विद बुक्स एंड गेम्स, किसके साथ, बुक्स एंड गेम के साथ। तो ये वाइल अवे जो वर्ड है ये वर्ब है, वाइल अवे, जिसको आप फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं। क्या है ये, फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब है ये, ठीक है। इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को करने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो, आप पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, थैंक यू।